अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू एस्पिरेशन विद फजीलत। आज की इस वीडियो के अंदर हम पीपीएससी के डिप्टी अकाउंटेंट का 2023 का पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक किसी ने 2018 का, 19 का, 20 का एंड 22 का पेपर जो है अभी तक उसको सॉल्व नहीं किया है, उसकी वीडियो नहीं देखी है, तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दिया जाएगा ताकि आप इजीली वो वाले पास पेपर भी रिवाइज कर सके। क्योंकि आप लोग का पेपर जो है वो 25 एंड 26 को कंडक्ट हो रहा है, विच इज ऑन सैटरडे एंड संडे। तो आप जो है जल्दी से अपने पास पेपर्स को रिवाइज करें, क्योंकि पास पेपर से एमसीक्यूज जो है बहुत सारे रिपीट होते हैं। तो without wasting our time, let's start with the MCQs number 1 of 2023 पेपर। सो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो कौन है? हमारे पास यूएस। एशियन गेम्स 2022 वाज हेल्ड इन, एशियन गेम्स जो है 2022 की, वो कहाँ पे हुई थी? तो ये चाइना के अंदर हुई थी। चाइना के किस सिटी के अंदर? तो ये हैंगजो के अंदर। तो ये भी आपने याद रखना है किसके अंदर। अगर वो सिटी पूछता है तो आपको सिटी का नाम याद होना चाहिए, कंट्री पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे हुई थी, चाइना के अंदर। नेक्स्ट आता है कोहे मुर्द जो है इज द सेक्रेड प्लेस ऑफ द जिक्री कम्युनिटी। जो जिक्री कम्युनिटी है उनकी ये सेक्रेड प्लेस है। अब आपने डिफरेंट कम्युनिटीज की सेक्रेड प्लेस को याद रखना है। जिस तरह मुस्लिम्स की सेक्रेड प्लेस एक तो मस्जिद है और एक तो खाना काबा और मदीना मुनव्वरा है। तो इस तरह से आपने डिफरेंट कम्युनिटीज की सेक्रेड प्लेसेस को याद रखना है। ब्लैक लिव्स मैटर मूवमेंट वाज ओरिजिनेटेड इन द, ब्लैक लिव्स मैटर मूवमेंट जो है ये यूएस में स्टार्ट हुई। यूएस लॉन्च मिलिट्री स्ट्राइक्स इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में मिलिट्री स्ट्राइक्स जो है वो कब लॉन्च की? यूएस ने 7 अक्टूबर 2001 के अंदर। नेक्स्ट आता है ली कुन यू सर्व्ड एज अ प्राइम मिनिस्टर। अब इन्होंने कौन कितने प्राइम मिनिस्टर था, कितना प्राइम मिनिस्टर सर्व किया? तो ये 31 ईयर्स जो है ना सर्व किया इन्होंने। तो ये हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, आपने इसको याद रखना है। ली कुन यू जो है एज अ प्राइम मिनिस्टर सर्व्ड एज अ प्राइम मिनिस्टर फॉर 31 ईयर्स। नेक्स्ट आता है द स्टेट ऑफ कल्लात एक्सीडेड टू पाकिस्तान इन 1948। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज इलेक्टेड बाय, प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? इलेक्टोरल कॉलेज विच इज नेशनल असेंबली, सेनेट एंड प्रोविंशियल असेंबलीज मिलकर जो है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ गया दरस निजामी वाज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब। आलमगीर के दौर में जो है दरस निजामी इंट्रोड्यूस करवाया गया। डायरकी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो ये आपने याद रखना है, डायरकी सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1919 में हुआ। ऑरेंज रेवोल्यूशन एसोसिएटेड, ऑरेंज रेवोल्यूशन जो है वो यूक्रेन के साथ एसोसिएट की जाती है। स्पीड ऑफ साउंड इज मिनिमम इन एयर। अब एयर के अंदर जो है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड स्पीड ऑफ साउंड इज मिनिमम। नेक्स्ट आता है एज द क्रो फ्लाइज मींस। इसका क्या मतलब है इस फ्रेज का? इसका मतलब है डायरेक्टली कोई भी बात करना। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 14 आता है ए मैच्योर ट्री अब्सॉर्ब्स अबाउट, ए मैच्योर ट्री जो है वो कितना अब्सॉर्ब करता है? 22 kg ऑफ CO2 पर ईयर। अभी आपने याद रखना है कि एक साल के अंदर वो कितनी CO2 जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करता है, विच इज 22 ऑफ kg। गाइगेंटिक क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं इनको? नेब्यूला। नेक्स्ट आता है 16 द कंप्यूटर कंपोनेंट दैट एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस इज द, अब जो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है वो क्या है? हमारे पास सीपीयू, और इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। करेक्ट करना है सेंटेंस को, नोबडी इज ऑलरेडी टू हेल्प मी सो आई हैव टू डू एवरीथिंग बाय माई सेल्फ। ये हमारे पास करेक्ट सेंटेंस है। ऑप्शंस के अंदर 4 सेंटेंसेस थे, उनमें से हम लोगों ने करेक्ट करना था। नेक्स्ट आता है A series of lectures was delivered। अब वहां पे ऑप्शन था a series of lectures were delivered, लेकिन आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, आ लग गया है और सीरीज है तो इसका मतलब आगे हम क्या लेंगे? सिंगुलर लेंगे। तो हम लोगों ने क्या लिया? was लिया। A series of lecture was delivered। नेक्स्ट आता है his work stands, stands के साथ कौन सा preposition आएगा? stands out to that of others। A gently sloping submerged plain is called, अब जेंटली स्लोपी सबमर्ज प्लेन को क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। द इंडस रिवर ओरिजिनेट्स इन, कहाँ पे ओरिजिनेट करता है? तिब्बत से। शी बर्स्ट इनटू टीयर्स। अब ये कुछ प्रेपोजिशंस है, अगर आपने में से किसी ने भी प्रेपोजिशंस वाला लेक्चर नहीं लिया तो वो चैनल के ऊपर अपलोड है ताकि आपके प्रेपोजिशंस के एमसीक्यूज भी गलत ना हो। ही इज एन MA। द करेक्ट सेंटेंस दीज कैटल आर माइन। अब दीज कैटल आर माइन, यहाँ पे हमारे पास दीज और दोज का था, तो यहाँ पे हमने दीज लगाना है। कैटल जो है हमारे पास इटसेल्फ इज अ प्लूरल, तो उसके साथ हमने क्या लगाया है? आर लगाया है। नेक्स्ट आ गया है द कम्युनिस्ट पार्टी वाज बैंड इन पाकिस्तान। का बैन किया गया? 1954 के अंदर। बंजोसा लेक जो है वो कहाँ पे लोकेट करता है? आजाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। सीक्रेट बैलेट जो है इसकी मेंशन, ये सीक्रेट बैलेट का जो है वो किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है? तो ये आर्टिकल 226 के अंदर मेंशन है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को भी आपने रिवाइज करके जाना है अपने पेपर के लिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एमसीक्यू नंबर 28 द मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ पाकिस्तान, कराची। द लीडर हु डिड नॉट अटेंड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो महात्मा गांधी ने पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं किया था, और वैसे भी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विदाउट एनी डिसीजन जो है एंड हो गई थी, क्योंकि एक में
जो है हिंदू पार्टी के लीडर ने जो है अटेंड नहीं की थी, एक कायदे आजम ने अटेंड नहीं की थी, तो इस तरह करके कोई भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला था। नेक्स्ट आता है मुस्लिम लीग मेंबर्स इन द इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर मुस्लिम लीग के कितने मेंबर्स थे? 5 मेंबर्स थे। जमात इस्लामी वाज फाउंडेड बाय सैयद अबू अला मयूदूदी, सैयद अबू अला मौदूदी, इन्होंने जमीयत इस्लामी की बुनियाद रखी। द वॉल ऑफ नॉलेज इज लोकेटेड इन वॉल ऑफ नॉलेज किसको कहा जाता है? ये कहाँ पे लोकेट करती है? ये लाहौर के अंदर लोकेट करती है। पाकिस्तान कंडक्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो चागी हिल्स के अंदर किए गए। द पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर उसको क्या कहा जाता है? ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। आप लोगों ने इन बॉर्डर्स की लेंथ भी याद रखनी है कि किस बॉर्डर की क्या लेंथ है। नेक्स्ट आता है मकरान एसीडेड टू पाकिस्तान ऑन 17 मार्च 1948 के अंदर मकरान ने जो है एसीड किया पाकिस्तान में। पाकिस्तान स्टील मिल्स वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो। अना मोल्का अहमद वाज फेमस पेंटर, ये फेमस पेंटर हैं। हम लोगों ने पिछले पास पेपर्स में भी डिफरेंट पेंटर्स को डिस्कस किया था, तो आपने उन सब की लिस्ट बना के उनको याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बिग बेन जो है कहाँ पे लोकेट करती है? लंदन के अंदर। द चेयरमैन ऑफ एफपीएससी अकॉर्डिंग टू द 2022 कौन से हैं? जाहिद सईद थे 2022 के अंदर। और अब वाले भी आपने करंट जो है पीएससी के चेयरमैन है उसको भी याद रखना है। नेक्स्ट आता है द यमन क्राइसिस स्टार्टेड इन, यमन क्राइसिस जो है वो कब स्टार्ट हुए? 2011 में। स्टेशनरी ब्रांचेस डेवलप इनटू पैराबोलिक ड्यून्स, तो ये भी आपने याद रखना है। जो स्टेशनरी बार चेन्स थी ये किससे डेवलप हुई थी? पैराबोलिक ड्यून से। द प्रोजेक्शन दैट यूजेस द सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। यूएस एंटेड अफगानिस्तान 2001, हम लोगों ने ये एमसीक्यूज पहले भी उसने एक और तरह से पूछा हुआ था इसी पेपर के अंदर कि यूएस ने कब अपनी जो मिलिट्री स्ट्राइक्स जो है वो अफगानिस्तान में की, तो वहां वो भी 2001 था। तो इस तरह से आपने याद रखना है, इस तरह से उनको कंबाइन करके आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। नेक्स्ट आता है द कंट्री दैट अपोज्ड द यूएस एम्बार्गो ऑन ईरान वाज चाइना। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन ओरिजिनेटेड इन द, ये किसने ओरिजिनेट किया था? यूएस ने। द दोहा एग्रीमेंट वाज साइंड इन फरवरी 2020। इल्हाम अलीयव इज द प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान। ह्यूमन राइट्स वॉच हेडक्वार्टर्स इज इन, अब ह्यूमन राइट्स का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? हमारे पास न्यूयॉर्क के अंदर है। नेक्स्ट आता है एमसीक्यू नंबर 49। अबाउट 90% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इज कैरिड थ्रू सीज एंड ओशन। अब कितने परसेंट जो है वहां पे ऑप्शन था कि कितने परसेंट जो हमारी ट्रेड है ग्लोबल ट्रेड जब वो सीज और ओशन से होती है, तो अबाउट 90%, ये आपने फिगर याद रखना है। इराक इन्वेडेड कुवैत इन, इराक ने कुवैत को कब इन्वेड किया? अगस्त 1990 के अंदर। वॉल स्ट्रीट इज located in New York. The first Asian UN secretary was U Thant, ये आपने याद रखना है। U Thant optical fiber is made of glass thread. The combustible gas is, combustible gas कौन सी? हमारे पास हाइड्रोजन है। नेक्स्ट आती है एमसीक्यू नंबर 55, हमने करेक्ट सेंटेंस देखना है। He was so worried about his car issue that he go to the garage. अभी यहाँ पे उन्होंने इनकरेक्ट सेंटेंसेस दिए हुए थे, हमने उन्हें से करेक्ट देखना है कि दो सेंटेंसेस को अबाउट के साथ जो है डैट के साथ जो है वो जोड़ा गया है। ही वाज सो वरीड अबाउट हिज कार इशू। ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है का क्लॉज है। नेक्स्ट उसको सेकंड डैट के साथ कंबाइन करके ही गो टू द गैराज, ही गो टू द गैराज, ये भी हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो यहाँ पे दो को डैट के साथ जो है सबऑर्डिनेट के साथ जो है ज्वाइन किया गया है। नेक्स्ट आता है ही सैट अंडर द शेडो ऑफ द मैंगो ट्री। अब किसी दरख्त के साए में बैठना उसको क्या बोलते हैं? अंडर बोलते हैं। अब यंग, ओल्ड, मॉर्निंग, इवनिंग, ये हमारे पास करेक्ट पेयर है। करेक्ट क्वेश्चन टैग जो है कौन सा है? किसी में हमारे पास डॉट लगाया हुआ था, किसी में हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क था, किसी में कुछ भी नहीं लगाया हुआ था। जो क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन टैग, उसके लास्ट में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है द एवरेज ब्लड वॉल्यूम इन द ह्यूमन बॉडी के अंदर एवरेज ब्लड वॉल्यूम कितना है? 5 से 6 लीटर खून है। नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स आर कोटेड विद टेफ्लॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉन स्टिकी जो कुकिंग यूटेंसिल्स है वो किससे कोट किए जाते हैं? टेफ्लॉन से। द एंटोनिम ऑफ गम्पशन, गम्पशन का जो एंटोनिम है हमारे एंटोनिम कहते हैं उलट को। द एंटोनिम ऑफ गम्पशन इज अपैथी। करेक्ट स्ट्रक्चर इज द फर्दर वी इन्वेस्टिगेट द मोर इट इज अपेरेंट दैट ही वाज गिल्टी। अब यहाँ पे उन्होंने दरमियान में पंचुएशन का, ये एक्चुअली बेसिकली क्वेश्चन था कि दरमियान में कोमा आएगा, हाइफन आएगा, क्या चीज आएगी? तो जहाँ पे हमारे पास दरमियान में हमने टू सेंटेंसेस को, टू हमारे पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को हमने किसके साथ? कोमे के साथ जो है ना वो सेपरेट आउट किया है। फील्ड्स इन अ टेबल का क्या मतलब है? कैन बी एडिड और डिलीटेड। अब फील्ड्स इन अ टेबल, जब हमारे पास टेबल के अंदर हम फील्ड्स बनाते हैं उसको हम ऐड भी कर सकते हैं और उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। 5 पीपल ज्वाइन द जॉब एंड 7, उन्होंने कहा कि 5 पीपल जो हैं उन्होंने जॉब ज्वाइन की एंड 7 ने क्या किया? रिसाइंड किया। जो बेटर ऑप्शन था चारों ऑप्शंस में से वो हमारे पास रिसाइंड था। नेक्स्ट हमारे पास 65 एमसीक्यूज आ जाता है। द एरिया बिटवीन द जहलुम एंड चनाब रिवर इज कॉल्ड छज दुआब। अब यहाँ से आपने
JCC याद रखना है, जहलम एंड चनाब के दरमियान वाला जो एरिया वो क्या है, सी से, छज दोआब। द एक्सटेंशन ऑफ अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को क्या एक्सटेंशन है ये हम लोगों ने याद रखनी है। अ बेसन इज अ डीप एरिया ऑफ लैंड। अब यहाँ पे पूछा जाता है, यहाँ पे आपने गल्फ, स्ट्रेट, इन सारी चीजों का भी जो है याद रखना है, किसको क्या बोलते हैं। आपका डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है चैनल का लिंक भी जो है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा। उसके अंदर डेली बेसिस के ऊपर आपको जो है, डेली बेसिस के ऊपर आपको इस तरह से छोटे छोटे एमसीक्यूज आपको रिवाइज कराए जाएंगे, आपको सेंड किए जाते हैं, ताकि आप उनको रिवाइज करके अपनी नॉलेज को रिवाइज करते रहें और अपने आईक्यू को बढ़ाते रहें। उसमें हम लोगों ने स्ट्रेट का, गल्फ का, हर चीज को एक्सप्लेन किया गया है वन लाइनर के तौर पे। नेक्स्ट आता है हमारे पास 68 एमसीक्यूज। क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज कमांड्स इज प्रोवाइडेड बाय द टूल बार। टूल बार के अंदर जो है हम कॉमनली यूज कर रहे होते हैं, वो वहां पे वो जो है हमें नजर आती हैं अपने लैपटॉप्स में, अपने कंप्यूटर्स में। हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर एंड HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस तरह से वो एब्रिविएशंस पूछता है डिफरेंट की। HTML, HTTP, इन सब की पूछता है, तो आपने इन सब की जो है याद रखनी है। द नेक्स्ट आता है द कंपोनेंट दैट सप्लाइज पावर टू अ कंप्यूटर। इसको क्या बोलते हैं, पावर सप्लाई यूनिट, विच इज PSU। इनके एब्रिविएशंस भी याद रखें। द डिवाइस कॉमनली यूज फॉर ऑन ऑफ इज द, ऑन ऑफ करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज की जाती है, स्विच यूज किया जाता है। कॉमन नरेशन, ही आस्क्ड मी वेयर आई वुड स्पेंड दैट नाइट। अब यहाँ पे उन्होंने नरेशन का सेंटेंस दिया, ये करेक्ट नरेशन है कि ही आस्क्ड मी वेयर आई वुड स्पेंड दैट नाइट। अब ये हमारे पास इनडायरेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट आता है अ कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड फाइल्स इज कॉल्ड डेटाबेस। ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। अब यहाँ पे कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है, ये हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे 75 to 81। उसके बाद हम 82 वाला जो क्वेश्चन है वो वहां से कंटिन्यू करते हैं। द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एंड ऑपोजिट आर ऑपोजिट टू ईच अदर। अब हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, हैंड वाच जो हम हैंड में यूज करते हैं, क्लॉक के अंदर जो हैंड की वाच है, आप लोग को पता है ना, क्लॉक के अंदर 3 जो है हमारे पास नीडल्स होती हैं, तो 2 हैंड्स होते हैं, वो कितना है ऑपोजिट एक दूसरे के, 22 मिनट्स इन 24 आवर्स। 24 घंटों के अंदर जो है वो 20 मरतबा एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, 22 मरतबा, सॉरी। द वर्ड्स अटर्ड बिफोर स्टार्टिंग प्रेयर आर कॉल्ड तकबीरे तहरीमा। अब अजान, नमाज शुरू करने से पहले जो हम बोलते हैं, जो हम अल्फाज हम यूज करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, तकबीर तहरीमा। नेक्स्ट आता है हजरत उमर डिवाइडेड द मुस्लिम एम्पायर इनटू 8 प्रोविंसेस। ये भी आपने याद रखना है। अहलुल अलूम वाज रिटन बाय इमाम गजाली। अल फजलुल कबीर जो है वो किसने लिखी, शाह वली उल्लाह ने। द बैटल, लास्ट बैटल अगेंस्ट द पर्शियंस, पर्शियंस के खिलाफ जो लास्ट बैटल हजरत उमर के दौरे खिलाफत में हुई, उसको क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ निहावंद। द नंबर ऑफ हेड्स ऑफ ज़कात, हमारे जो है कितने हमारे पास हैं ज़कात के मुसारिफिन, तो हमारे पास क्या है, 8 मसारिफ हैं। और सूरत तौबा के अंदर जो है इसको डिस्कशन किया गया है, बताया गया है, ये भी आपने याद रखना है, कौन कौन से मसारिफ हैं वो भी आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है अहमद बिन सुएब कंपाइल्ड सुनान अन नासाई, जो है कंपाइल किया। नेक्स्ट आता है सहीफा सादिका, जो है कंपाइल्ड बाय हजरत अब्दुल्ला बिन अमर। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर ने सहीफा सादिका को कंपाइल किया। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 91 आता है द फर्स्ट उर्दू बुक ऑन मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म। मॉडर्न जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे जो फर्स्ट उर्दू बुक है उसका क्या नाम है, मुकदमा शेरो शायरी। अ फेमस बुक बाय परवीन शाकिर, परवीन शाकिर की फेमस किताब का क्या नाम है, खुशबू। इकबाल पर्शियन बुक ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू, जो ऐसी इकबाल, इलामा इकबाल की पर्शियन किताब जो कि उर्दू में ट्रांसलेट हुई, उसको क्या बोलते हैं, उस किताब का क्या नाम है, प्यामे मशरिक। द एडिटर ऑफ फनून, फनून जो है वो किसने लिखा, अहमद नदीम कासमी ने। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सर्दी, गर्मी, तारीकी, तंदुरुस्ती, जो है उन्होंने कहा ये किसकी एग्जाम्पल है, ये कैफियत को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमें सर्दी लग रही है, हमें गर्मी लग रही है, तो ये इसमें कैफियत को एक्सप्लेन करते हैं, ये उसकी एग्जाम्पल है। कशीदा, कशीदा खातिर होना का क्या मतलब है, परेशान होना। द फर्स्ट रेगुलर उर्दू ट्रेवलोग इज, ट्रेवलोग क्या कहते हैं, सफरनामा। फर्स्ट उर्दू रेगुलर सफरनामा जो है क्या नाम है, जिक्रे हरम। नेक्स्ट आता है एमसीक्यू नंबर 98 कतरा कतरा मिलकर समंदर बनता है, इसका क्या मतलब है, लिटिल ड्रॉप्स मेक द माइटी ओशन। तो कुछ इस तरह से हमारे पास कुछ उर्दू सेंटेंसेस दिए जाते हैं जिनको हम लोगों ने इंग्लिश में उनका ट्रांसलेट करना होता है, ये भी आप लोगों ने करेक्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 99 आ जाता है करेक्ट स्पेलिंग। उन्होंने उर्दू में पूछा होगा रिश्वत, डिफरेंट तरीकों से रिश्वत को जो है लिखा गया था, तो जो हमारे पास करेक्ट जो है रिश्वत को लिखने का स्टाइल है वो हमारे पास ये है कि रे, शीन, वाओ और ते। नेक्स्ट आता है लंदन में एक अदाकारा, जो है ये ड्रामा, ये किसने लिखा है, ये रेशा सुखन जो है ना लिखा है। तो ये यहाँ पे हमारे पास 100 एमसीक्यूज हैं, ये हम लोगों ने 2023 का पेपर डिस्कस किया है। यहाँ पे हमने मैथ्स का कुछ पोर्शन रह गया था,
वो डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि log 5 इंटू 125 मल्टीप्लाई बाई 625, जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया उसके साथ जब डिवाइड करेंगे 25 के साथ, स्टेटमेंट हमारे पास नहीं है, स्टूडेंट्स ने हमारे साथ इसी तरह से ये शेयर किया है, तो हमने उसको एज इट इज यहाँ पे मेंशन किया है ताकि आप लोगों के ये भी एमसीक्यूज कवर हो जाएं। अगर यहाँ से भी वो कुछ पूछता है तो आप अच्छे तरीके से उनको आंसर कर सकें। तो जब हम उनको 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 5। नेक्स्ट आता है द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर इंटरेस्ट इज। अब यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट अमाउंट्स दी गई थी, जब उनको हम लोगों ने सॉल्व किया तो उसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1380। लास्ट पेपर के अंदर हम लोगों ने इंटरेस्ट का फार्मूला देखा था, जिसमें एस आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइडेड बाई 3 था, तो उसको उसी फार्मूले को यूज करते हुए हम इसको में इंटरेस्ट का फार्मूला निकालेंगे। नेक्स्ट आता है द अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट परसेंटेज का हम लोगों ने एक फार्मूला देखा था कि अगर सेम परसेंटेज इंक्रीज और सेम परसेंटेज डिक्रीज हो रही है तो हमने क्या करना है कि एक्स स्क्वायर ओवर 100 करना है। एक्स जो भी मतलब परसेंटेज है वो, जिस तरह लेट सपोज के हमारे पास 15% इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, तो 15 का स्क्वायर लेंगे डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, सॉरी 200 के साथ इसको डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 200। तो आपने इस सिंपल ट्रिक से आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास परसेंटेज का था, परसेंटेज का भी हमने इस तरह फाइंड करना है। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू दी गई थी 7 - 4√3 और x + 1/x हमने फाइंड करना था। ये हमारे पास x है पूरा, 1/x करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 7 - 4√3 करेंगे, 7 - 4√3 एज अ एलसीएम में आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे प्रॉपर तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 14 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 52.416 डिवाइडेड बाय 0.0168। अब यहाँ पे सबसे पहले दोनों का पॉइंट खत्म करेंगे, पॉइंट खत्म करके यहाँ पे डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो वैल्यूज इधर वाली क्या हो जाएंगी, उलट हो जाएंगी, तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है ए अलोन कंप्लीट अ वर्क इन 60 डेज। अब यहाँ पे भी उन्होंने ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर ट्रिक बता दी गई कि किस तरह से आपने इजीली सॉल्व करना है, आपने उसी ट्रिक को फॉलो करना है और अपने एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। तो इट्स ऑल अबाउट 2023 पेपर। तो आप लोगों के जो है 2024 और 2025 का पेपर जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा 1 बाय 1, ताकि आप लोग अपने पेपर से पहले उनको भी अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें और अपने पेपर की तैयारी में उनके हेल्प कर सकें। सो अंटिल देन यू हैव टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर इट दिस वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी अपने एग्जाम्स की तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर सके, पास पेपर्स को रिवाइज कर सके। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।